हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंथन अग्रवाल लाया हूँ एक नई वीडियो आपके सामने। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट और उसके टाइप्स। अब मैं लेके आऊँ उसका एक टाइप पे जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में फ्यूचर के अंदर बहुत हेल्प कर सकता है, जिसे हम कहते हैं SIP। SIP क्या होती है? SIP इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज़ अ स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड्स एंड बिल्ड वेल्थ ओवर द लॉन्ग टर्म। बेसिकली SIP में क्या होता है कि आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक लंबे टाइम तक म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, जिससे आपकी लॉन्ग टाइम में एक वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब ये SIP करना बहुत ईजी रहता है। इसके एडवांटेजेस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, ये एक अफोर्डेबल होता है। आप मिनिममली हर कोई इंसान 100 रुपये से 500 रुपये हर महीने निकाल सकता है। दूसरी चीज़, एक ये कंपाउंडिंग की पावर दिखाता है। मतलब कंपाउंडिंग की पावर इतनी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ मनी कि आपको वो पैसों को बहुत ग्रोथ करके देता है। कंपाउंडिंग को हम एक हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। तीसरा, इसका जो एडवांटेज है, इससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इसे अभी से शुरू करते हैं तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि SIP आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको कुछ नहीं करना। जिस भी ब्रोकर पे आप ट्रस्ट करते हैं, एंजल वन, ज़ीरोधा, ग्रो, उस ब्रोकर के पास आप जा सकते हैं। प्ले स्टोर से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसमें अपनी SIP शुरू कर सकते हैं जब भी आप चाहें। अब मैं आपको एक SIP के एडवांटेज और SIP कैलकुलेटर से बताता हूँ कि आप कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मिडिल क्लास हैं और आप महीने के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको उसका 10% सिर्फ एक साइड में रख लेना है। 15,000 रुपये का 10% हुआ 1,500 रुपये। जैसे कि आप 1,500 रुपये क्या कर रहे हैं, अपना एक म्यूचुअल फंड में डाल दे रहे हैं, ठीक है। और एवरेज में आप उसका रिटर्न 12% के आसपास लेके चल रहे हैं कि 12% तक का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड देखने को दे सकता है, ठीक है। ये एवरेज रिटर्न है इस मार्केट का। मार्केट 3 साल में, 4 साल में 20%, 25%, 30% तक का रिटर्न भी देखने को मार्केट के अंदर मिला है। बट अगेन वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है। अगर 25 से 30% का रिटर्न भी देखने को मिला है तो उसके अगेंस्ट ऐसा भी हुआ है कि मार्केट ने किसी साल रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 12% पर एनम रख के चलेंगे। टाइम पीरियड अपना 10 साल का रहेगा। और देख लीजिए यार, अगर आपने मंथली इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपये गई है, विच इज़ मिडिल क्लास के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप एक साल के अंदर को हम पहले 1 ईयर का टाइम फ्रेम देखेंगे। एक साल के अंदर आप 18,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर आपका एस्टिमेटेड रिटर्न 1,150 रुपये देखने को मिल जाता है, विच इज़ 19,150। अब हम कंपाउंडिंग की पावर देखेंगे ईयर बढ़ा के। अब एक साल से ना हम क्या करेंगे, सीधा 10 ईयर्स के लिए आएंगे। फॉर एग्जांपल, आप 10 ईयर्स तक रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो 1,80,000 रुपये रहेगा। एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपका बन जाएगा वो 1,56,000 रुपये बन जाएगा। मतलब आपकी टोटल वैल्यू 1,80,000 की ऑलमोस्ट 3,36,000 हो जाएगी, जो कि FD के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि FD और सेविंग्स आप नहीं करनी चाहिए, SIP की तरफ जाना चाहिए। उसके पीछे ना एक मेजर रीज़न है। आप देखेंगे, जब भी कोई इंसान FD करता है या सेविंग्स करता है, FD फिर भी एक अच्छा विचार है अकॉर्डिंग टू सेविंग्स, बट FD के अंदर भी ऑलमोस्ट आपको 6 to 7% का रिटर्न देखने को मिल रहा है पर ईयर के अंदर, ठीक है। अब आप बोलेंगे 7% का रिटर्न है और सिक्योर है, तो हाँ, 7% का रिटर्न वो सिक्योर है। बट अगर आप देखेंगे, जिसने भी मार्केट के अंदर 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लेस देन 3% लोग हैं एज़ पर गूगल डाटा, एज़ पर सर्वे। लेस देन 3% लोग हैं जो कि उस लॉस में गए हैं। बाकी सब ने मोर देन 10% इनकम अर्न करी है मार्केट से, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे बेनिफिशियल। आप देखिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ अपना 12% चल रहा है, लेकिन वहीं हम FD के अंदर जाएंगे तो हम एवरेज के अंदर 6 to 7% का रिटर्न देखते हैं। बट 6 to 7 नहीं, हम 6.5 बीच का एक एवरेज देख लेंगे। तो जो हमारी कैपिटल 10 साल के अंदर 1,80,000 लग के 1,56,000 का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा था, वो अब सिर्फ ऑलमोस्ट 71,000 का रह गया है, विच इज़ लेस देन 50% ऑफ 1,56,000, ओके। और टोटल वैल्यू जो आपकी 3,56,000 के अप्रॉक्स हो रही थी, वो अब सिर्फ 2,51,000 रह गई है। देख रहे हैं आप कंपाउंडिंग की पावर, SIP की पावर। तो जैसे ही मार्केट का माहौल चल रहा है, आप लोग बोलेंगे कि मार्केट बहुत ऐसे डरावने फेज़ में है, एक क्रैश में है, एक वॉर की वजह से बूम में। तो आप अगर अपना प्रीवियसली डेटा भी देखेंगे, 1998 का देखेंगे, 2008 का देखेंगे, उसके बाद आप 2016 और कोरोना का 2020 का भी देखेंगे, तो एक क्रैश के बाद, विच इज़ अ करेक्शन ऑफ 30% मार्केट, हर क्रैश के बाद अगले ही स्पीड में बहुत अच्छे रिटर्न्स देके गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेके चले लेमन्स ब्रदर वाला क्रैश, 2008 वाला क्रैश, तो 2008 से 2016 तक मार्केट ऑलमोस्ट 2,800% का रिटर्न देके गई है। और अगर हम एज पर डाटा देखेंगे 2020 से 2024 तक, मार्केट ने अप्रॉक्स 756% का रिटर्न दिया है। तो मार्केट ने हर क्रैश के बाद, हर गिरावट के बाद एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छे अपना हाई पे जाके मार्केट क्लोज हुई है। तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम जहाँ आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं।
1500 से नहीं, 500 रुपये से कीजिए, 100 रुपये से कीजिए, बट हाँ कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेविंग से ज़्यादा बेटर है इन्वेस्टमेंट। और ऐसी ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँ और ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको देता रहूँ मार्केट के अंदर, और एजुकेशन आपको प्रोवाइड करे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं अपना रिलेटेड टू मार्केट्स, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना बायो के अंदर अपना नंबर डाल दूंगा, उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, SIPs, SWPs, मार्केट ट्रेंड्स, निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी ग्लोबल न्यूज़ के बारे में आपको मुझसे जानना हो, पूछना हो, तो आप मुझसे जान सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।